नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। भारत में विकास के जो काम होते हैं वो ग्राम पंचायतों के स्तर से कराए जाते हैं और यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रणाली में जो सबसे आधार है लोकतांत्रिक प्रणाली का वो है प्रधान का चुनाव, यानी कि ग्राम पंचायत का चुनाव। इस ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रधान जो होते हैं उनके माध्यम से विकास के कार्य कराए जाते हैं और ऐसी स्थिति में इन सब की जानकारी के लिए सरकार की जो भी बड़ी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, उन सबके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इन्हीं ग्राम प्रधानों की होती है। इनके माध्यम से विकास के कार्य गांव में कराए जाते हैं और सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी यही होता है। तो आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली शख्सियत हमारे साथ हैं जो अपने ग्राम पंचायत में प्रधान हैं और हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत हिमनापुर में, जो जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत आती है। और यहाँ की ग्राम प्रधान साधना यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनका स्वागत है कि वो अपने मतलब जहाँ राजनीति में या लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुत कम लोग महिलाएं भाग लेती हैं, लेकिन वो चुनाव जीतकर ग्राम पंचायत में प्रधान पद के रूप में विकास के कार्य भी वो करा रही हैं। और इनका हम एक अनुभव जानना चाहेंगे कि इनके माध्यम से इनके गांव में कौन कौन से कार्य कराए गए। और सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका मैम। आप अपने ग्राम पंचायत के बारे में बताइए। आपकी ग्राम पंचायत में कितने गांव शामिल हैं, लगभग कितने की आबादी है, कितनी जनसंख्या है? मेरा नाम साधना यादव है। हेमनापुर के गांव के प्रधान हैं। हमारे पति की कोटा और प्रधानी के रंजिश में हमारे पति की हत्या हुई और जो धानी और कोटे की सब बात संभाली, सब जनता को मैं जैसे बना जैसे संभाली और मैं जो के कार्य में आगे भी करूँगी। 5 साल जैसे मदद की वैसे मैं मदद करूँगी। कितने जनसंख्या है आपके यहाँ की ग्राम पंचायत में? हमारे 11-12 हज़ार 11-12 हज़ार लोग रहते हैं। 11-12 हज़ार लोग पंचायत है। इसमें आपके माध्यम से कौन कौन से काम हुए हैं, क्या क्या काम आपने कराया है? हमारे यहाँ खड़ंजा, नाली, कॉलोनी, आवास, लैट्रिन, आवास, ये सारे काम हो चुके हैं। अच्छा। तो जैसे अभी आपने बताया कि कॉलोनी वगैरह लोगों की बनवाई गई है, तो ये जो है सरकार की बहुत बड़ी योजना थी। इसमें क्या था कि जिनका अपना घर नहीं है, पहले की सूची में जिनका नाम है, सर्वे किया गया था, उस सर्वे में जिनका नाम शामिल था उनको आवास सरकार दे रही थी। आवास में उनको आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही थी। तो लगभग कितने आवास आपकी ग्राम पंचायत में आपके माध्यम से बनवाया गया है? कॉलोनी जिसको कहा जाता है, जहाँ पे मतलब उनका अपना पुराना घर था, गिर गया या छप्पर के घर में रहते थे, कितने आवास बनवाए गए? 450 आवास बन चुके हैं। अच्छा, 450 आवास बनाए गए। और जैसे अभी आपने बताया कि शौचालय भी बनवाया गया, तो पहले परंपरा थी कि लोग बाहर जाते थे शौच के लिए, बाहर जाते थे, लेकिन सरकार ने कहा कि भारत को जो है मतलब खुले में शौच से मुक्त कराना है। बाहर जाने से बहुत समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, बरसात में समस्या होती है। तो जो है इसके लिए आर्थिक मदद देना शुरू की, 12,000 रुपये उनको लाभ देना शुरू किया कि 12,000 रुपये लीजिए, आप अपना शौचालय बनवाइए, इसमें कुछ पैसा आप लगवा सकते हैं, बेहतर बनवा सकते हैं। 12,000 का चेक काटी, यही बहुत। अच्छा, कितना का चेक काटा है आपने? अरे चेक काटा है 12,000 का। 12,000 का चेक काट के। हाँ। अच्छा, कितने शौचालय बनवाए गए हैं? 1100 लगभग। लगभग। अच्छा, तो उसके बाद भी लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, बाहर ही जाते हैं? बहुत मनाई करता है, बहुत मनाई ना करता है, का करवा। अच्छा, तो कैसे उनको बताती थी कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, खुले में यहाँ शौचालय बनवाया गया है, शौचालय का उपयोग करिए? बताया जाता है कि अब जो शौचालय बन गया है तो उपयोग आप कीजिए। अच्छा, ये भी तो बताया जाता था कि बाहर समस्या होती है, बीमारियां होती हैं। अच्छा, तो वहाँ जिले से अधिकारी वगैरह भी आते थे जागरूक करने के लिए, बताते थे लोगों को? हाँ, बताते थे। अच्छा,
क्या बताया जाता था, कैसे कैसे सब? बताते हैं यही कि आप बनवा लीजिए शौचालय, हर एक घर में शौचालय होना चाहिए। अच्छा, हर एक घर में शौचालय होना चाहिए। हम्म, इसके अलावा आपके ग्राम पंचायत में जैसे अभी कोरोना जब शुरू हुआ था महामारी, तो उसमें आपके गांव के नहीं मतलब बहुत सारे लोग बाहर रहते थे, कमाते थे। उनको राशन पानी दिलवाया गया और गांव गांव में बांटा गया। अच्छा, राशन वाशन पूरी व्यवस्था की? हाँ, सब चीज़ बांटा गया। तो उनको रोजगार भी दिया गया, जैसे कुछ काम किए उसके बदले में उनको पैसा भी मिला? पैसा भी नहीं मिला है, राशन पानी और जो पैसा मतलब शहर वहर से सब आए उनको दिलवाया गया। अच्छा, तो जैसे कुछ काम भी कराया गया उस समय, जैसे तालाब वालाब का काम हुआ मनरेगा के द्वारा? हाँ, तालाब वालाब खुदाया गया तो उसमें उनका सबका नाम डलवा कर दिलवाया। काम किए? हाँ, अच्छा, उनको पैसा भी मिला? उनको पैसा मिला और काम किए, करते रहे, सब खाया कमाया सब। इसके अलावा जैसे आपके गांव में बहुत सारी महिलाएं हैं या फिर लोग हैं जो वरिष्ठ हैं, मतलब 60 के ऊपर जिनकी उम्र है, तो उनको सरकार जो है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की व्यवस्था है कि इनको कुछ आर्थिक मदद देगी सरकार, जिससे इनका जीवन जो है अच्छे से चले। तो ऐसे में आपके यहाँ लोगों को पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन बनवाई गई है, मिलती है। सबको मिलती है? सबको मिलती है, वैसे बीच बीच चाहे छूट हुआ और तो बन गया है, लगभग पेंशन बन गया है। और आपके यहाँ जैसे विद्यालय है पढ़ने के लिए बच्चों के, हर गांव में मतलब 2-3 किलोमीटर के अंदर में एक विद्यालय है, किसी किसी ग्राम पंचायत में 2-3 विद्यालय हैं। हमारे यहाँ सात स्कूल है। 7 स्कूल? तो उन सब में स्कूलों में काम हुआ है, जैसे बच्चों के बैठने के लिए मतलब पूरी व्यवस्था है, टाइल वगैरह लगाई गई है, क्योंकि सरकार जो थी वो जो भी विद्यालय थे उनकी बेहतरी के लिए जो है ऑपरेशन कायाकल्प चलाई। लग गई है, व्यवस्था बन गई है, मतलब टाइल और बाथरूम सब बन गया है, शौचालय की अलग अलग व्यवस्था बन गई। बन रहा है, वो भी बाउंड्री हो गया है, जहाँ बाकी है वहीं होता है। काम चल रहा है। और अपना कुछ आप अनुभव बताना चाहेंगी 5 सालों का प्रधानी के रूप में, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है राजनीति में पुरुष हावी रहते हैं, वही राजनीति करते हैं, वही मतलब प्रधानी का भी काम सब कुछ वही करते हैं, लेकिन आप महिला हैं, आप चुनाव जो है लड़ी, आप चुनाव जीत गई और अब आप प्रधानी भी कर रही हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, तो महिलाएं क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, कुछ उसका एक अनुभव बताएंगी आप? यही कहती हैं, हमको पेंशन चाहिए दीदी, हमको कॉलोनी चाहिए, हमको कार्ड चाहिए, और जो जेका जौन जरूरत रहा था आपन मांगा था दिन लीन जात है, पूरी व्यवस्था की जाती है। और का तो कहीं कहीं समस्या भी आती है, शादी ब्याह है उसको मदद कीजिए, वो कीन जाता है, सब कीन जाता है। इस समय शादी ब्याह का सीजन है। हाँ, केहू गेहूँ, केहू का रिफाइंड, केहू का चावल गेहूँ, सब जरूरत, चीनी आटा है, दाल आटा है, सब्जी आटा है, सब चीज़ पूरा कीन जाता है। अच्छा, उनकी पूरी व्यवस्था आप करती हैं? हाँ, जाहे लायक रही सब काहे को मदद यह है। मदद पहुंचाई जाती है। तो राजनीति में 5 सालों का कुछ आपका ऐसा अनुभव जो आप बताना चाहती हैं लोगों को, क्योंकि घर की महिलाओं को लोग यही कहते हैं, नौकरी वोकरी भी करने नहीं देते हैं, उनको कहते हैं कि आप जो है पढ़ लिख ली हो तो अच्छी बात है, लेकिन नौकरी आप नहीं करिए, आप सिर्फ वही घर का काम देखिए, चूल्हा और चौका करिए, बर्तन मांजिए, यही सब घरेलू काम ही उनके जिम्मे सौंपा गया है। मतलब जो घरेलू काम है वो सिर्फ महिलाएं करें, पुरुष नहीं कर सकते हैं, और पुरुष जो है बाहर रहें, अपना सब देखें, और महिलाएं रोजगार नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति के बीच में आप चुनाव जीती, चुनाव लड़ी, और अब लोगों की मदद भी कर रही हैं, तो कुछ एक संदेश आप महिलाओं को देना चाहती हैं जो महिलाएं हैं, क्योंकि ऐसा ही दे सकी थी कि जौन हमारे योजना में आए का आप सभी करा, विकास हुए सबका। हाँ, जौन योजना आए वो का आप सभी करें। तो और जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ आप बताना चाहती हैं कि आपको जो है अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रही हैं तो उसमें बेहतर करिए,
आपका जो सपना है वो कुछ आप बेहतर करिए। जैसे आपका था कि आपने चुनाव लड़ा, आप चुनाव जीती, इसके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ, मदद करते ही, जैसे केहू के कुछ ना केहू काहे लायक है, केहू काहे लायक ना मदद करती यही। तो जैसे आपका ये 5 वर्ष चुनाव का मतलब पंचायत का पूरा हुआ है, अब आगे भी चुनाव आ रहा है पंचायत का, और अभी उसका कुछ मतलब जारी नहीं हुआ है कि कब होगा चुनाव, लेकिन लोग तैयारियां बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आगे भी अगर आपको मौका मिले या फिर आप चुनाव लड़ना चाहती हैं तो जनता को कोई संदेश अभी से देना चाहती हैं? संदेश है, हमारा छोट छोट बच्चा हैं, हमारे आदमी को मार डाले हैं, और यही से है कैसे बीते, यही सब बात ही है। आने वाले हमारे आदमी थे, हमारे पति को हत्या कर डाले हैं सब लोग, तो हम मदद की और मदद हमारी भी जनता करे, वही चाहते हैं। अच्छा, चुनाव में? हाँ, चुनाव आने वाले चुनाव में हमारी मदद भी करें सब, और हम कर रहे हैं, करेंगे। काम हमने किया, आगे भी करेंगे। आगे भी करेंगे, यही करेंगे, जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे। ये तो हमारी रही यमुनापुर की ग्राम प्रधान साधना यादव जी से बातचीत। इनके माध्यम से जो भी विकास के कार्य कराए गए हैं इनकी ग्राम पंचायत में, उसकी जानकारी इन्होंने बताई। और ये समाज में एक जो अलग की विचारधारा है, बड़े स्तर पे स्थिति अलग है, जो बड़े शहर हैं और वहाँ की जो सामाजिक स्थितियाँ हैं वो बिल्कुल बदली हुई हैं, लेकिन गांव देहात में अक्सर यही माना जाता है कि जो महिला है वो सिर्फ घरेलू काम करे, उसके अलावा ना तो वो शिक्षा में कुछ बड़ा कर सकती है, ना रोजगार कर सकती है, और ना ही राजनीति में कुछ कर सकती है। तो लेकिन इन सब के बावजूद स्थिति बहुत बदली। यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि पति के ना होते हुए भी इनके माध्यम से चुनाव में जीत हासिल की गई, गांव में विकास के कार्य कराए गए, और एक आदर्श इन्होंने जनपद सुल्तानपुर ही नहीं भारतीय राजनीति में भी स्थापित किया है। तो हम यही अपने दर्शकों को संदेश इनके माध्यम से जो इन्होंने दिया है यही बताना चाहते हैं कि अगर आप जो कुछ भी करना चाहती हैं महिलाएं, वो उसमें बेहतर करें, और जो हमारा पुरुष वर्ग है जिसे पितृसत्तात्मक सत्ता भी माना जाता है, वो भी लोगों का सपोर्ट करे। तो अब इनके ग्राम पंचायत में जो भी काम हुआ है उसकी जानकारी, उसकी सच्चाई के लिए सीधे हम आपको ग्राम पंचायत हिमनापुर के लिए चलते हैं। धन्यवाद। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत हेमनापुर में, एक दादी जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? तारावती। तो हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं, जो आपकी प्रधान हैं, क्या नाम है उनका? साधना यादव। उनके माध्यम से कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? जैसे बहुत काम होते हैं, सरकार की जो योजना होती है उस योजना का लाभ उन्हीं के माध्यम से मिलता है। जैसे घर नहीं है आपके तो आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, शौचालय बनवाया जाएगा, आने जाने के लिए बेहतर सड़कें होनी चाहिए, और मतलब बरसात में समस्या ना हो इस वजह से पानी निकलने की भी सुविधा होनी चाहिए। तो इन सब कामों में कुछ काम आपके यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। क्या क्या काम हुआ है? कॉलोनी मिली है, शौचालय बना है, और सड़क बनी है द्वारे पर। अच्छी सड़क? हाँ, गाँव बनी है। स्कूल आपके गांव में है? हाँ, वही है भैया बंधवा पे। अच्छा, स्कूल हाँ है। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत हेमनापुर में। यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो इस गांव की रहने वाली हैं। क्या नाम है आपका? बिमला। प्रधान जी के माध्यम से क्या कुछ काम हुआ है आपके यहाँ? कौन है आपके यहाँ ग्राम प्रधान? साधना यादव। सुरेश जी कौन थे? इनके पति? हाँ, उनका पति रहे। तो इनके माध्यम से कुछ काम हुआ है आपकी ग्राम पंचायत में? हाँ, क्या क्या काम हुआ? अब शौचालय वो जो ना राशन मिला था। तो आने जाने के लिए सड़कें बेहतर हैं? हाँ, कोई समस्या नहीं? नहीं। ये नाली बनवा दी जाए। नाली बनवा दिया जाए। हाँ, नाली ना बनी। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव देवी है। क्या नाम है आपका? शिव देवी है। अच्छा, क्या क्या काम हुआ है आपके यहाँ प्रधान जी के माध्यम से? प्रधान जी के माध्यम से हमारे यहाँ शौचालय बना है, राशन कार्ड है, कॉलोनी भी मिली है, और जो है सड़कें बनी है आरसीसी, लेकिन पानी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी समस्या है पानी की? बहुत ज़्यादा समस्या है, थोड़ी समस्या नहीं है। अच्छा,
और ये जो लाइटों की भी व्यवस्था की गई है। लाइट की व्यवस्था की गई थी। का नाम आवा दादी तो है। हमारा मन तो ना तो हम यहाँ जानकारी के लिए आए हैं। जो प्रधान है आपका, क्या है प्रधान? प्रधान हमारे वो यहाँ है प्रधान नौना तो भुलाइए साधना यादव। पहले उनके पति रहे प्रधान सूर्य। अच्छा अच्छा, चलिए, तो उनके माध्यम से कुछ काम आप गांव में हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं बताओ सब कहीं अच्छा कहीं नहीं था। अच्छा, कॉलोनी आपकी बनवाई गई है? हमारा कॉलोनी वही बनाए हैं राजू। हाँ। पेंशन मिलती है। चलिए, क्या नाम है दादाजी आपका? पारसनाथ। तो कुछ बताना चाहेंगे प्रधान जी की ओर से जो भी काम हुआ है? प्रधान जी की तरफ से भैया कॉलोनी मिली है, नल लगवा दिए हैं, लैट्रिन बनवा दिए हैं। अब जब तक वो थे, अब जब उनका काम आया बेचारे कहाँ, पहले तो बंद थे जेल में, अब वहाँ छूट गया। जो काम करवा रहे थे 4-6 महीने काम जब तक करवाए अच्छा करवाए। क्या नाम था उनका? सुरेश कुमार। क्या हो गया था? उनको लड़ाई झगड़े इधर उधर की थी, बाहरी आपसी रंजिश में गोली चल गई, गोली मार दी गई उनको। और जब से जो काम उनका हाल्ट हो गया, उनकी पत्नी है जो काम देख रही हैं, लेकिन अब उनके जैसा काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मदद कर रही हैं लोगों की। मदद कर रही हैं, जो भाई जा रहा है जहाँ तक उनकी पहुँच है वहाँ तक दौड़ मदद कर रही हैं। मदद करें उनके कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।